मिस्री एबल, तो मिस्री भी खरीदने लायक नहीं है, वो एबल नहीं है, तो कैसा स्थिति में भी, दयनीय स्थिति में। और फिर से एमबी बुक का जो फिर से सीजीएल का सेटिंग अभी चल रहा है, वो पीटे का पहले दिया हुआ है और उसके पीछे जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है वर्ड मीनिंग वो है। हम फिर वही बात बोलेंगे कि जब आपको लगता है कि देखना चाहिए, फायदेमंद है, तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो स्किप करके आप किसी और का वीडियो या फिर बुक से या फिर खुद से ट्रिक बना करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त, कड़ा, और यहाँ लिखा है रिगोरस। क्या लिखा हुआ है? रिगोरस या स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कठोर। स्ट्रिंजेंट और रिगोरस मतलब कठोर, मार कर दो। अभी यहाँ लिखा है स्ट्रिंग, इसको अगर पढ़ेंगे स्ट्रिंजेंट, जेंट अगर लास्ट में है जेंट, जेंट्स, जेंट्स मतलब कौन चीज, हम लोग जेंट्स ही तो है। और स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जेंट, स्ट्रिंग जेंट को पढ़ो स्ट्रॉन्ग जेंट्स, स्ट्रिंग जेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स, स्ट्रिंग जेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स। जो स्ट्रॉन्ग जेंट्स रहता है, मजबूत रहता है, वही क्या रहता है? कठोर रहता है। उसको कोई हिला गिरा नहीं सकता है दुख में, अपने आप उठ करके खड़ा हो जाएगा, किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ता है। स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स, स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग जेंट्स रहता है, मजबूत जो जेंट्स रहता है, वो क्या रहता है? कठोर रहता है। ऐसे याद रखेंगे, स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग जेंट, जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो कठोर रहता है। रिगोरस का मतलब होता है कठोर। रिगोरस को याद कैसे रखेंगे? ऋग वेद होता है ना, ऋग्वेद, तो रिगोरस, ऋग्वेद का रस, रिगोरस ऋग्वेद का रस, यानी रस का मतलब होता है उसमें जो बातें लिखी गई है उसको बोलते हैं रिगोरस। तो ऋग्वेद का रस समझना बहुत ही क्या है? कठोर है। ऋग्वेद का रस समझना बहुत कठोर है। स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स था, यानी कठोर था। रिगोरस ऋग्वेद का रस क्या था? बहुत समझना कठिन था, कठोर था। तो स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग जेंट्स कठोर हो गया, और रिगोरस ऋग्वेद का रस क्या होता है? कठोर होता है समझना। ठीक, सख्त है, बहुत मुश्किल है, कठिन भी बोल सकते हैं इसको। तो स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्गजेंट से याद होगा, और रिगोरस ऋग्वेद का रस से याद होगा कि ऋग्वेद का रस समझना बहुत ही कठिन है, कठोर है। फिल्दी का मतलब होता है गंदा या भ्रष्ट। फिल्दी का मतलब क्या होता है? कठोर, सॉरी सॉरी सॉरी, गंदा, भ्रष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं फिल्दी। क्या बोलते हैं उसको? फिल्दी। फिरदी, फिल्दी मतलब गंदा या भ्रष्ट, फिल्दी मतलब गंदा या भ्रष्ट। यहाँ लिखा हुआ है फिल दी, फिल्दी मतलब गंदा। ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं फिल्दी को। यहाँ लिखा हुआ है फी, फी मतलब हम लोग जो पैसा देते हैं, फी, फिल दी, फीली दी, दी मतलब दीदी, जो दी लेते हैं, फी ली दी, फिली दी पढ़ते हैं इसको, फिल्दी को फिली दी, फीली, और दीदी भाग गई, तो ये कैसा काम की? भ्रष्ट ही तो काम की। तो फिल दी, फीली दी, और फिर भाग गई, इसका मतलब कौन सा काम की? गंदा काम की, भ्रष्ट काम की। फी लेकर के जहां देना था वहां दे देना चाहिए था, लेकिन दी नहीं, तो फिल दी, फीली दी, और भाग गई, फिल दी, फीली दी, और भाग गई, यानी काम कैसा हुआ? भ्रष्ट का काम हुआ। तो फिल दी, फीली दी, और क्या हुआ? भाग गई, यानी भ्रष्ट। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। दयनीय का मतलब एक तरह से स्थिति बहुत खराब हो जाना है? उसको बोलते हैं। अच्छा, एक इंग्लिश माइजर, माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, माइजर का मतलब कंजूस। और मिजरेबल मतलब दयनीय स्थिति, मतलब बहुत खराब स्थिति। यानी माइजर का मतलब जब कुछ है, जब आदमी के पास नहीं रहता है तो कंजूस बन जाना पड़ता है। ठीक, कोई कुछ अगर खाता पीता है तो हम कहे यार ना, हमरा भूख ना, हम ये सब ना खाइए, सबसे अच्छा बहाना हम इनके, है ना, हम इला ना खाइए, हमरा बेच ना लगो। ये खुल के तो बोलते नहीं है, कैसे बोल दो भाई यार खराब लोगो। दूसरा कोई अगर खा, दुकान अगर जा रहे हैं, अगर दूसरा कोई अगर अंडा खा रहा है ना, तो बोलते खेबे, अरे हम ना खाइए ये सब, ज्यादा अच्छा ना लगो। तो क्यों? ये अपना स्थिति, खाली अपना मन को मार रहे हैं क्या करके, तो इसको मिजरेबल स्थिति हो जाता है, दयनीय स्थिति हो जाता है, पैसा कौड़ी रहता नहीं है। तो माइजर मतलब कंजूस, उसी से बना है। मिजरेबल मतलब दयनीय स्थिति, बहुत खराब स्थिति हो जाना, उसको बोलते हैं मिजरेबल। अगर ट्रिक से याद रखते हैं तो मिश्री, मिजरेबल, मिश्री, मिजरेबल, ये आता है ना मिश्री खाने के लिए, मिश्री, तो उस इतना दयनीय स्थिति खराब है कि वो मिश्री भी नहीं ले सकता है। मिजरेबल मिश्री, मिजरेबल मिश्री, वो इतना भी खराब स्थिति में अभी कि मिसरेबल, एबल मतलब योग है ना, मिसरेबल मिश्री एबल, यानी मिश्री खरीदने के लिए अभी एबल नहीं है। मिजरेबल मिश्री एबल, मिजरेबल मिश्री एबल, मिश्री खरीदने के लिए भी एबल नहीं है, योग्य नहीं है, मतलब उसका स्थिति क्या है? अभी बहुत दयनीय है, बहुत खराब हो चुका है। तो मिजरेबल, मिजरेबल, मिजरेबल मिश्री एबल, तो मिश्री भी खरीदने लायक नहीं है, वो एबल नहीं है, तो कैसा स्थिति में भी? दयनीय स्थिति में। डिस्पैरेज का मतलब होता है अपमान करना,
डिस्परेज का मतलब क्या होता है? अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, डिस्परेज। आप किसी को खाने पर बुला लिए सबको, डिश पर, जैसे अंग्रेजी में डिश होता है ना, डिश पर बुलाए, खाने पर बुलाए हैं, आज उसको बुलाए हैं और खाना तो दे दिए, लेकिन उसका क्या कर रहा है? अपमान कर रहे हैं। क्या अपमान कर रहे हैं? कि आज खा लो, बढ़िया बढ़िया मिला है, दाल भात भुंजिया करेली का, ऊपर से लास्ट में खाने के बाद कुछ मीठा भी मिलेगा, बगल में आम काट के रखा, ले खा ले। तो हैसियत हो ना ये सब खा के, आज खिला लो, आज खिला लो, खा ले भर पेट। क्या कर रहे हैं? बेइज्जती ही तो कर रहे हैं। तो डिस्परेज, डिस पर आज, डिस्परेज, डिस पर आज, डिस पर आज। अगर डिस पर आज पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी याद रहेगा, डिस पर, DISPAR पर, आज, AGE आज। तो डिस्परेज, डिस पर आज, डिस पर आज उसे क्या किया गया? अपमान किया गया। डिस्परेज, डिस पर आज उसे क्या किया गया? अपमान किया गया, बेइज्जती किया गया। डिस्परेज, डिस पर आज उसे क्या किया गया? अपमान किया गया, बेइज्जती किया गया। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब ऊंचा सुनने वाला, मतलब बहरा, है ना? तो हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। हार्ड मतलब बहुत कठिन, मतलब वो सुनने में उसको बहुत कठिन है, इसका मतलब क्या? बहरा है। हम लोग अभी अभी अपन गांव के भाषा में कुछ बहरफुट्टा। तो हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में बहुत, जिसको तकलीफ हो, ऊंचा सुनने वाला। ऊंचा सुनने वाला का मतलब जोर जोर से चिल्ला बोलो करता है ना, तो उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने का जिसको कठिन होता है उसी को बोलते हैं ऊंचा सुनने वाला, यानी हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहरा। आगे, हैंडमेड मतलब दासी, हैंडमेड मतलब दासी, गुलाम कह सकते हैं उसको, दासी को, है ना, उसको बोलते हैं सब्जुगेट, गुलाम के जैसा, हैंडमेड गुलाम के जैसा, हैंडमेड। अच्छा, हम लोग अगर नौकरानी रखते हैं घर में, हम इन है मतलब रईस लोग अगर रखता है नौकरानी, तो वो लोग उसका क्या करता है? हाथ से बना हुआ खाना पीने खा लेगा, लेकिन बाहर दिखाने के लिए नहीं, हम छुआछूत वाला काम नहीं करते हैं, है ना, नौकरानी छोटा जात वाला से नहीं छुआ, मतलब नहीं खाते पीते, ऐसा दिखा देता है बाहर में, बाकी खेतों वगैरह बन रहा है। तो वो लोग क्या करती है? हैंड से मेड करती है, हाथ से ही तो बनाती है। गुलामी जो, गुलाम जो रहती है, दासी जो रहती है, खाना जो बनाने आती है, वो लोग क्या करती है? हैंडमेड, मतलब हाथ से ही बनाती है खाना पीना। तो हैंडमेड मतलब होता है दासी, गुलाम, हर काम हाथ से करेगी, हैंडमेड। मेड बनी है, हैंड हाथ से बनाएगी सब कुछ, और जो हाथ से बनाएगी सब कुछ रईसों के घर में, उसको कहते हैं दासी, गुलामी, ऐसा याद रखते हैं, ठीक है। तो हैंडमेड मतलब गुलाम। डाउन का मतलब होता है शुरुआत करना। अच्छा, डाउन का मतलब अगर स्पेलिंग अगर दे, डाउन अपॉन डाउन, अपन डाउन, तो डाउन मतलब तो होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है? DOWN, डाउन। डाउन मतलब नीचे, लेकिन यहाँ DOWN नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लिखे DOWN, डाउन मतलब नीचे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है DAWN, आपको कंफ्यूज होकर के ऐसा ना कर दे कि ये डाउन मतलब नीचे भी है। इसका मतलब डाउन का मतलब खत्म हो जाना, नीचे चल जाना। डाउनफॉल का मतलब बोलते हैं ना, खत्म, पतन हो जाना। डाउनफॉल मतलब किसी का पतन हो जाना। और यहाँ लिखा है डाउन, DAWN, डाउन मतलब शुरुआत होना, है ना। तो डाउन बनने गया था, शुरुआत किया था, डाउन बनने का शुरुआत किया था, ऐसे याद रखते हैं। नहीं तो बोल रहे करे डाउन लिखो, डाउन, तो डाउन लिख दिया। अब वो भी तो डाउन ही पढ़े, उसको हम कैसे पढ़े? अब उसको डाउन ही तो पढ़े, लेकिन डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन अगर ओ वाला रहे तब नीचे, अगर ए वाला है तो शुरुआत करना। याद कैसे रखेंगे डाउन? तो ओ ए, हम पूछे बताओ डाउन मतलब क्या होता है, तो इस तरह से हम लिख करके दिया, आप लोग को बताओ डाउन मतलब, अरे ए वाला तो नीचे, सॉरी ए वाला तो शुरुआत करना है, ए वाला क्या है? शुरुआत करना है, ये शुरुआत करने वाला है, ये नीचे है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये शुरुआत करने वाला है, ये वर्ड जो है वो शुरुआत करने वाला है, ये वर्ड, ये आया, तो ये वर्ड शुरुआत करने का है और नीचे है, ये वर्ड शुरुआत करने का है, ये वर्ड क्या है? शुरुआत करने का है। बाकी डाउन तो नीचे जानते हैं, तो ये वर्ड शुरुआत करने वाला है, जिसमें ए आया उससे क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। तो डाउन और डाउन, बोले चल डाउन मतलब बता, ये वाला शुरुआत करना है, तो ए वाला क्या करना है? शुरुआत करना है। ये वाला शुरुआत करो काम को, तो ये वाला क्या करना है? शुरुआत करना है। ये वाला शुरुआत करो, यानी DAWN, शुरुआत। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना, इम्पार्ट। नहीं बोलते हैं इम्पार्ट, हर पार्ट को बांट दो, पार्ट पार्ट करके दे दो, प्रदान कर दो एक दूसरे को, पार्ट पार्ट करके क्या करो? प्रदान कर दो। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, इम्पार्ट का मतलब प्रदान करना, इम्पार्ट, पार्ट पार्ट करके क्या कर दो? उसे दे दो, इम्पार्ट मतलब प्रदान करना। रैम्पेंट का मतलब होता है विस्तृत, चारों ओर फैला हुआ, रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब क्या होता है? विस्तृत, फैला हुआ, रैम्पेंट। तो राम का पैंट बहुत फैला हुआ है, वो दिन ब दिन फैल रहा है, तब तो उसका पैंट फैला हुआ है। तो रैम पैंट, राम का पैंट क्या है? बहुत फैला हुआ है।
है ना, हमें जैसा आदमी 4 को घोषित करना, लेकिन राम अकेले है ख्याल, तो मोटा है पूरा। रैम्पेंट मतलब क्या था, विस्तृत, फैला हुआ, तो वो फैल रहा है, तो विस्तृत को हम फैला हुआ भी लिख सकते हैं, विस्तार भी लिख सकते हैं, विस्तृत, फैला हुआ। तो रैम्पेंट का मतलब फैला हुआ, चारों ओर, है ना। तो रैम का पैंट कैसा है, फैला हुआ है, अपने फैले हो। एलिगेशन का मतलब आरोप होना, एलिगेशन मतलब आरोप, एलिगेशन, एल्गी। तो एलिगेशन का मतलब आरोप, ये कैसे याद रखेंगे, एल्गी का नाम सुनेंगे, एल्गी मतलब क्या था, सवाल, एल्गी मतलब सवाल। अब आरोप लगा रहे हैं क्या, जैसे मान लेते हैं कोई ऑप्शन में आया, क्वेश्चन आया था, हम उसका देखा और उसका आंसर मारे हम एल्गी, एल्गी मार दिए, ऐसे ही सेट बना रहे थे, 4-5 को मार दिया एल्गी। अब उसके बाद जब गलत हो गए तो दूसरा कहे हक, तू ही कल ही एल्गी, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तू कल ही एल्गी, एलिगेशन, एल्गी, एलिगेशन, एल्गी, तू कल ही एलिगेशन में हमारे खाते, तो एली मतलब एलिगेशन मतलब आरोप, और नहीं तो अगर गांव में है तो हम लोग लड़ छोड़, एलिगे, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, आरोप। ये थोड़ा नहीं, शायद हम अपना अगर बताएं गांव वाले तो शायद नहीं समझ में, इसलिए एलिगेशन, एल्गी ठीक है ना, कि एल्गी मारे थे, आरोप लगा रहे दूसरे पर कि तू बतली से गलत हो गया, तो एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ION एंडिंग वर्ड क्या होता है ना, अधिकतर वो नाउन कहलाता है, और ABLE एंडिंग वर्ड जो होता है वो अधिकतर एडजेक्टिव कहलाता है। हम बार बार बोल रहे अधिकतर, हमेशा नहीं। कभी कभी जैसे ये अधिकतर का मतलब 90% से ऊपर चला जाता है, कभी कभी जैसे, अब ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन तो इंग्लिश में बहुत चला, तो इसीलिए हम बोल देते हैं अधिकतर। रिग का मतलब होता है हेरा फेरी करना, रिग का मतलब क्या होता है, हेरा फेरी, रिग, रिग का मतलब हेरा फेरी। ये हेरा फेरी पिक्चर तो देखे प्रेस रावल, अक्षय कुमार ला, और यहाँ लिखा है रिग, रिग यानी कि रिंग, रिग, रिंग, रिग। तो एक खेल चलते रहता है हेरा फेरी में, लास्ट में रिंग में वो भालू उलू वाला जो आता है ना, रिग, तो वो हेरा फेरी रिग चलते रहता है खेल, तो रिग का मतलब हेरा फेरी करना, रिंग में चलते रहता है, वो गोल गोल घुमाते रहती है लड़की सब, भालू उलू आता है, उछल कूद वाला रहता है लगन, तो रिग का मतलब हेरा फेरी करना। तो रिंग के लिए सब ऐसे भी, हम लोग जब घर में अगर गांव में शादी अगर किसी का सेट होता है, तो क्या करता है कि जब शादी सेट होता है तो लड़का भी रिंग बनाएगा, लड़की से भी रिंग बनाएगी, और जब छेका होगा तो हेरा फेरी करेगी, वो इसको पहना देगी, रू इसको पहना देगा, तो रिग, रिंग, तो रिंग का क्या होता है, हेरा फेरी होता है, तो रिग मतलब हेरा फेरी करना। शादी में जब छेका होता है तो रिग, रिंग, रिग, रिंग, तो रिंग का क्या होता है, हेरा फेरी होता है, लड़की लड़का को पहनाएगा, लड़का लड़की को पहनाएगा, तो रिंग का हेरा फेरी हुआ, तो उसको बोलते हैं रिग, रिग मतलब हेरा फेरी करना। मरमर का मतलब होता है शिकायत करना, मरमर का मतलब शिकायत करना। जैसे कोई दोस्त मिला, अरे बेटा जिंदे ही तू ना मर ली वे, फिर अगले दिन, अरे मर तू अभी तक जिंदे ही ना मर ली वे, फिर अगले दिन, अरे तू जिंदे ही ना मर ली वे, बार बार मर मर का हम शिकायत कर ले, मर रहा मरना, मर ली ना मर ली, अब जगह में शिकायत कर कहा ले रहे बार बार को कि ना मर ली ना मर ली, बार बार शिकायत कर रहा है कि बार बार वो कह दो कि ना मर ली ना मर ली, तो ना मर, मर 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 मतलब शिकायत कर रहा है, बार बार मर मर हमको बोलता था मर जो, बस हम शिकायत कर दिए घर में जाके, मम्मी को बोल दिए मर मर, बार बार बोल रहा था मर मर, है ना, मर जो, बार बार बोल रहा था मर जो, तो घर में जाके बोल दिया कि बार बार वो बोलो कि मर जो, तो मर मर मतलब शिकायत कर रहा, तो मर मर बोल रहा था बार बार कि मर जो, बस शिकायत कर दिए, तो मर मर मतलब शिकायत करना। डिसग्रंटलेट मतलब होता है असंतुष्ट, डिसग्रंटेड मतलब असंतुष्ट होना, उदास हो जाना, इसको बोलते हैं डिसग्रंटलेट। डिस, पहले जो पहले डिश चलता था, डिश तो आज भी चलता है ना, छतरी, डिश, अब गए फ्री मांगने के, फ्री में नहीं, पैसा देके बोले डिश चल तो डिश लगा दे, तो ग्रंटलेट, अब दिया नहीं साला, कुछ 100-200 रुपए बाकी लोग ना मिल, तो डिश साला बेइज्जती करके निकाल दिया, मांगने गए डिश ग्रंटलेट, डिश मांगने गए ग्रंटलेट, गरिया निकाल दिया, असंतुष्ट हो गए, फिर उदास हो गए, फिर निकाल दिया डिसग्रंटेल्ड, डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड मतलब होता है असंतुष्ट, तो डिश मांगने गए गरिया दिया, डिसग्रंट, डिश मांगने गए गरिया दिया, डिसग्रंट, डिश मांगने गए गरिया दिया, तो हम क्या हो गए, असंतुष्ट, दे देते तो संतुष्ट हो जाता है ना, तो नहीं दिया, तो डिसग्रंट, डिश मांगने गए गरिया दिया, डिसग्रंट, डिश मांगने गए गरिया दिया, तो हम क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। ना तोर बात से संतुष्ट न किया यार, तू गरियली कैसे ना देती ललक के बात, तो गरियली कैसे, हम असंतुष्ट है, थोड़ा पूछ दो पहिए जही मिल बताइए, डिसग्रंट, तो डिश मांगने गरिया दिया मतलब हो गए क्या, असंतुष्ट। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना, इसमें वर्ड में छुपा हुआ, अगर हम यहां से देखें, यहां से यहां तक, TIMID, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, और इंटिमिड मतलब डरपोक है ये नहीं है, इसका मतलब वो दूसरा डराएगा, टिमिड का मतलब डरपोक मतलब हम डर रहे, लेकिन इनटिमिड मतलब वो डर है ये नहीं है, और जब डर नहीं है तो इसका मतलब दूसरा डराएगा, तो इंटिमिडेशन का मतलब धमकी, ये नाउन है, इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है, धमकी।
तो टिमिड का मतलब डरपोक, इनटिमिड मतलब डर नहीं रहा, वो डरा रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। तो टिमिड मतलब डरपोक, इनटिमिड मतलब किसी को डराना या फिर धमकाना, वही है, धमकाना डराना एक ही है। टिमिड मतलब डरना और इनटिमिड मतलब डराना। तो इंटिमिडेशन मतलब धमकी, डराना। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है बेईमान। अनस्क्रूपलस मतलब बेईमान। अगर अन हटा दे स्क्रूपलस तो इसका मतलब ईमानदार। स्क्रूपलस मतलब ईमानदार और अनस्क्रूपलस मतलब बेईमान। याद कैसे रखेंगे? मान ले कोई भी फर्नीचर वाला के, लकड़ी वाला दुकान वाला के दे दे खिड़की लगाओ, खिड़की लगाओ, तो सब मिस्त्री का यही काम होता है कि अगर वो ठेके ले तो स्क्रूप अपने से, स्क्रूप ठोकने वाला तो स्क्रूप अपन से देता। अगर स्क्रूप भी प्लस कर दिया है, दरवाजा अगर लगाए स्क्रूप अपने से प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसका मतलब वो ईमानदार है। मतलब नहीं बोल रहा है जैसे कोई बेईमान रहते कथुन स्क्रूप के पैसा दे। तो अगर खिड़की ठोक रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अभी डिश ले, तो सब डिश अगर लिए तो उसको सेट करना, तो स्क्रूप 5-6 लगेगा। तो स्क्रूप अगर प्लस में करके दे रहा है, पहले एक प्लास्टिक में पैक आता है उसका सेट करने वाला, दे दिया प्लास्टिक, स्क्रूप प्लास्टिक फ्री आ हुआ। तो अगर वो दे दिया स्क्रूप प्लस, प्लस में अगर प्लस में स्क्रूप भी दे दिया तो वो ईमानदार है। अनस्क्रूपलस अगर स्क्रूपर निकाल दिया, बोला ना कर 10 रुपया अलग से लगता, तो इसका मतलब क्या है? बेईमान है। तो स्क्रूपलस का मतलब बेईमान, सॉरी अनस्क्रूपलस का मतलब बेईमान और स्क्रूपलस का मतलब ईमानदार। तो स्क्रूपलस समझ में आ गया। डिश खरीदने के, कोई भी चीज हम खरीदे, जैसे होम थिएटर खरीदे, हैंगर खरीदे, तो स्क्रूप फ्री देगा वो। तो स्क्रूप प्लस करके अगर दिया, प्लस में स्क्रूप भी दिया, मान लेते हैं टीवी खरीदे तो ठोकने के लिए स्क्रूप तो देगा, टीवी खरीदे अगर स्क्रूप प्लस कर, प्लस में अगर स्क्रूप भी दिया तो वो ईमानदार है। लेकिन स्क्रूप दे करके अगर पैसा भी ले लिया, अनस्क्रूप बोल रहा है इसके साथ स्क्रूप नहीं आया, अनस्क्रूप, अगर वो पैसा लिए तो फिर क्या है? बेईमान है। तो अनस्क्रूपलस का मतलब बेईमान और स्क्रूपलस मतलब ईमानदार। ठीक। तो अभी फिर से ये 15 वर्ड मीनिंग था, वो फिर से पीछे वाला था। अब फिर से अभी तभी देखिएगा जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, नहीं तो फिर अभी स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।